कर रहे हैं पोप एंड एन एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। ये पोप की कविता है। अब क्वेश्चन नंबर तो ज़रूर दीजिएगा, या 7 है जो भी है। पेज 1 है मेरा। Alexander Pope is an English poet of the 18th century. His age is called the Augustan age because the English poets tried to follow the style of the Roman poets during the rule of King Augustus। मतलब बहुत विचित्र बात है। 2000 पहले ये राजा राज करते थे, रोमन राजा था ये, और उसी समय के कवियों का ये नकल करता है। तो इसीलिए वो लोग इंग्लिश पोइट्स क्या किए, अपने को कहने लगे ऑगस्टन, हम लोग ऑगस्टन एज है। ये विचित्र बात है, लेकिन है, आपको याद रखना है। इसको ऑगस्टन एज इसलिए कहा गया। रोमन पोइट सबका ये लोग नकल करता था, इंग्लिश पोइट 18 सेंचुरी वाला। तो 18 सेंचुरी में रहने के बावजूद भी नाम दे दिया ऑगस्टन एज। ठीक है। पोप्स एज इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल और न्यू क्लासिकली। इस एज को क्लासिकल एज भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो क्लासिकल पोइट्स का नकल कर रहा था। अच्छा, न्यू क्लासिकल एज इसलिए क्योंकि पुरनका तो ये वाला था, नया वाला ये आ जाए, तो ये न्यू क्लासिकल जोड़ दिया। तो इसका अलग अलग नाम है। एज ऑफ पोप भी कहता है, एज ऑफ ड्राइटन भी कहता है, एज ऑफ क्वीन एन भी कहता है। अलग अलग नाम है, घबराना नहीं है आपको। तो रानी एन रूल करती तो एज ऑफ क्वीन एन भी कहता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए पन्ना कैसे बढ़ेगा। पोएम को धरे रहिए, पोएम को देखते रहिए। लेट अस डिस्कस पोप्स फेमस पोएम एन एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। ये उसके एमए के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऑनर्स के लिए था द रेप ऑफ द लॉ। अब देखिए ये पोएम क्या है। एन एपिसल मीन्स अ लेटर डीलिंग विथ पब्लिक मैटर। एपिसल मतलब खाली कोई पत्र नहीं होता है, पर्सनल लेटर लिखे तो लव लेटर लिखे, वो सब नहीं। तो कोई पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक मैटर, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए क्या कहते हैं। अ लेटर, ठीक है। आर्बुथनॉट वॉज पोप्स फ्रेंड एंड फैमिली डॉक्टर। ये डॉक्टर आर्बुथनॉट नाम भी है। ये क्या डॉक्टर भी थे और पोप के ये बुजम फ्रेंड थे, उसका फैमिली डॉक्टर था। द पोएम बिगिंस विद, आप कोटेशन दीजिए, उसी में नंबर देगा। क्या कहता है। शट शट द डोर गुड जॉन, फटीक आई सेड, से आई एम सिक आई एम डेड। तो उसका जॉन कौन है, नौकर है। नौकर कहता है ना, किवाड़ लगाओ, बंद करो जल्दी, किवाड़ी बंद करो, हम थक गए ये सब, आज अक्कच आ गए हैं। आई सेड, आई से आई एम डेड, आई एम सिक आई एम डेड, कह दो हम बीमार हैं, मर गए हैं। मैंने इतना परेशान हो गया है। वो किससे परेशान हुआ है, वो मैंने फालतू सब कवि सबसे, अपने कवि कहता है कि है बेकार सब। अब हमारे पेज 2 में आ रहे हैं। पेज 2 उलटने में टाइम लग रहा है। हाँ, उलट गए। अब पेज 2 में देखिए, क्या पता है। अब देखिए क्या उसी बात को समझा रहे हैं। कोटेशन जो दिए, कोटेशन दीजिए और कोटेशन को समझाइए, और उसमें भी पन्ना भरेगा। Pope is tired of dull poets who keep pestering him for help in composing poetry. Pestering, परेशान करता है उसको। किसको परेशान कर रहा है, पोइट को। पेस्टरिंग him for help in composing poetry, कविता रचने बोले हमको मदद कीजिए। पोप कॉल्स दिस डल पोइट्स पोएटास्टर्स। ये वर्ड हमको डिक्शनरी में नहीं मिला, लेकिन ये क्या कहते हैं उसमें है, आंसर में ये है। पोएटास्टर मतलब घटिया कवि कहते हैं पोएटास्टर, ये पोएटास्टर कहता है उन लोगों को। द डल पोइट्स कम टू हिम जस्ट एट डिनर टाइम, और खाने बैठा बस कभी पहुंच गया, हमको मदद कीजिए कविता में। दे कम इवन ऑन संडेज, संडे को आराम करना चाहता है बेचारा, आपको वहाँ भी पहुँच जाता है। सम ऑफ द पर्सनस आर फिट ओनली फॉर फिजिकल वर्क बट दे वॉन्ट टू बी पोइट्स। कुछ लोग तो काट मिस्त्री बनने लायक है, बिजली मिस्त्री बनने लायक है। लोग क्या बोलना चाहते हैं, वो लोग कवि बनना चाहते हैं। पोप मेक्स स्पेशल अटैक ऑन 3%, 3 पर खास करके वो अटैक करते। कौन कौन, कोरनस, एटिकस एंड स्पोरस, इस तीनों पर का अटैक है। देखिए कोरनस इज वाइफ, उसकी वाइफ जो है, वाइफ इलोप्स में भाग जाती है, अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग जाती है, तो कहते हैं इलोप भाग जाती है। ही पुट्स, अब पेज 3 में हमारे हैं, ही पुट्स द ब्लेम ऑन, किस पर दोष देता है, पोइट्री एंड पोप। ये पीपी एलिट्रेशन, कविता बैठाने में बहुत तेज है पोप, जैसे पीपी, he put the blame poetry and Pope. If Pope dislikes a person's poem, the person becomes angry. यदि किसी की कविता के भी पोप को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या कहते हैं, वो आदमी तो गुस्सा जाता है। फायर इन ईच आई एंड पेपर्स इन ईच हैंड, आँख में एकदम गुस्सा आग है। फायर इन ईच आई, गुस्सा, एंड पेपर, दोनों हाथ में उसका कविता सब लाया, बेकार सा कविता लाया है, दोनों हाथ में कविता सब है, फालतू सब कविता, और आँख में गुस्सा, काहे बोला मेरी कविता खराब है। तो ये सब व्यंग है,
व्यंग्य। द पर्सन्स हु आर फिट फॉर फिजिकल वर्क ट्राई टू बी पोइट्स, ठीक है। स्पोरस इज कॉल्ड, देखिए कितना गंदा वो दिया है, कॉल्ड वाइट कर्ड ऑफ एसिड मिल्क। वो सुन क्या कहता है, वाइट कर्ड है, दही है, वाइट कर्ड होता ही है। और किसके दूध का, गधे का दूध का ये दही है। तो उसको कहा जाता है स्पोरस, तो शायद उसको लिकोडर्मा था तो वाइट स्किन था ना, और वैसे गोरा होता है तो उसको यही कहता है वाइट कर्ड। वो गंदा, मैंने बिटर सटायर है। अनदर डर्टी इमेज, देखिए सब डर्टी इमेज है। डर्टी इमेज दैट पोप यूजेज इज फॉप एट द टॉयलेट। क्या टॉयलेट में लैट्रिन कर रहा है तो उसको जो विंड पास करता है उसको पूरा फॉप। तो ये सब गंदा सा इमेज दिया है इसमें सटायर में। टू रिडिक्यूल हिज एनिमीज पोप यूजेज इमेजेस। कौन कौन अपने दुश्मन को व्यंग करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए वो क्या करता है, बेडलम। बेडलम होता है पागल खाना, जैसे हम लोग नहीं कहते रांची भेज देंगे। तो रांची तो जगह का नाम है, कहाँ है रांची का, वहाँ पर पकल खाना बहुत नामी है, बेडलम में भी पकल खाना बहुत नामी है, तो बेडलम भेज देगा उसको। अच्छा, ये सब इमेज यूज़ करता है। पेज 4 में हमारे हैं। अब देखिए और कौन इमेज करता है दुश्मन को करने के लिए, डॉग का इमेज यूज़ करता है, कुत्ता करता है दुश्मन सबको। एस, गधा तो इमेज आपको दिए दिए, एसेट और सब दिए बहुत सारे, लेकिन ये 3 तो दिए। इन कॉन्ट्रा, इनको समझ, ये विरोध में, इधर तो अपने दुश्मन को कुत्ता गधा क्या क्या बोला, लेकिन अपने में क्या कहता है, ही यूजेस क्रिश्चियन इमेजेस टू प्रेज हिमसेल्फ। अपनी बड़ाई करने के लिए वो क्रिश्चियन इमेजेस यूज़ करता है। क्रिश्चियन इमेज क्या बता रहे हैं, क्रिश्चियन इमेज होता है अच्छा, गुड, भलाई वाला, बचपन का प्यारा प्यारा इमेज, उसको कहते हैं क्रिश्चियन, बढ़िया बढ़िया इमेज। इन इज चाइल्डहुड ही लिस्ट, चाहे हाँ बचपन तक क्रिश्चियन इमेज हो गया। इन चाइल्डहुड ही लिस्ट, LISP, लिप्स इन नंबर, लिप्स तोतरा के कविता करता था। बच्चा जो बोलना शुरू किया ना कविता, कविते में तोतराता था वो। मैं कहता हम जन्मे आए, मैं बॉर्न पोइट, यही कहना चाहता है। आई लिस्ट इन नंबर, कोटेशन है। तोतरा के कविता करता था, ठीक है। ही वॉज ऑनेस्ट। और कवि अपनी पढ़ाई खुद कर रहा है क्या, अपने हम तो बहुत क्या थे, हम ईमानदार थे। आई पे माई डेट्स, बिलीव एंड से माई प्रेयर्स। आई पे माई डेट्स, मैंने अपना कर्जा सबको, किसी का पैसा हम बकाया नहीं रखते थे। आई पे माई डेट, बिलीव, भगवान में विश्वास करते थे, एंड से माई प्रेयर्स, और प्रार्थना करते थे। अपने को खूब पढ़ाई कर रहे हैं। पोप एडमायर्स हिज फादर, अपने पापा का भी पढ़ाई करता है। हिज फादर वॉज ए सिंपल ऑनेस्ट मैन, एकदम सरल आदमी थे, ईमानदार थे। बाई नेचर ऑनेस्ट, एकदम स्वभाव से नहीं मानते। बाई एक्सपीरियंस वाइज, और अनुभव से वो अक्लमंद बन गए थे, बुद्धिजीवी थे ये। ही हैड ए पेनलेस डेथ, और उनका जो स्वर्गवास हुआ एकदम आराम से चला गया। जो नाउ द पोइट इज टॉकिंग, नाउ द पोइट इज टेकिंग लविंग केयर ऑफ हिज ओल्ड सिक मदर। अब क्या कर रहा है कवि जो है, अपनी क्या कहते हैं वो, क्या बहुत प्यार से अपनी किसका क्या कर रहा है, पोइट क्या टेकिंग लविंग केयर, बहुत प्यार से किसका देखभाल कर रहा है, ओल्ड, उसकी माँ ओल्ड है, सिक है, और बीमार माँ का सेवा कर रहा है। मतलब अपना पीठ अपने ठोक रहा है, वाह रे वाह कवि, ठीक है। लेकिन आपको ये सब देना है। इन द एंड ऑफ द पोएम, पोप हैज़ गुड विशेस फॉर हिज फ्रेंड डॉक्टर आर्बुटनॉट। और कविता के अंत में, जो चिट्ठी के अंत में दिया ही जाता है, तो लेटर के अंत में क्या करता है, अपने दोस्त के लिए उनको शुभकामनाएं, गुड विशेस फॉर हिज फ्रेंड डॉक्टर आर्बुटनॉट। अब मेरे ये लास्ट पेज है, अब पेज 5, ठीक है। हम आगे पेज 5 में गया। अब क्या कर, देखिए चिट्ठी के अंत में क्या करता है, प्रिजर्व हिम सोशल चेयरफुल एंड सरीन। कहता मेरे दोस्त को भगवान उनको एकदम अच्छा से सामाजिक बना रहे, सबों का, डॉक्टर है ना, सबों का सेवा करते हैं, सोशल रहे, कट ऑफ नहीं हो जाए, सबसे सबकी भलाई करते रहे डॉक्टर है। चेयरफुल, प्रसन्न रहे, सरीन शांत। देखिए इसका स्पेलिंग, हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब होते जा रहा है धीरे धीरे। SEREN, सरीन। कोई टाइपिंग वाला सिस्टम आ जाता ना तो आपको अच्छा होता है। देखिए हम बता दिए आपको, कीप हिम सोशल चेयरफुल एंड सरीन, SEREN। और जो सब वर्ड में डाउट हो ना, उसको डिक्शनरी में देख लीजिए, उसका स्पेलिंग भी, मीनिंग में सब ये। तो ये प्रार्थना करता भगवान से, भगवान मेरे दोस्त को हेल्दी सोशल रखिए, प्रसन्न रखिए और शांत रखिए शरीर में। इन द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप there was the age of political satire. The age of Dryden and Pope was the age of political satire. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइडन और पोप का एज क्या था, एज ऑफ पॉलिटिकल सटायर था। देयर वेर पैम्फलेट एंड न्यूज़पेपर वॉर्स। तो लड़ाई कितनी होती, पैम्फलेट में पर्चा छाप छाप के एक दूसरे पर अटैक करता था। देखिए ये वाला कैसा है, कविता जो है ये भी एक तरह का पर्चा में ही कहीं पर छपा के कविता का अटैक किया है। तो पैम्फलेट एंड न्यूज़पेपर वॉर्स। There were disputes between the Tory
पार्टी एंड द विग्स, और ये दोनों पार्टी आपस में दुश्मन था, टॉरी पार्टी और विग्स. देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट, और ये दोनों धर्म में भी बहुत लड़ाई होते रहते थे, कैथलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में. ठीक है, अब कंक्लूजन दीजिए. टू कंक्लूड, एज अ डेडिकेटेड आर्टिस्ट, पोप कंपोज्ड एन एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट एंड द रेप ऑफ द लॉर्ड. लेकिन ये कलाकार के बहुत समर्पित था, और इसको कहते हैं द मोस्ट करेक्ट पोइट इन इंग्लिश. एकदम ताल उल उसका बैठते रहता था, बहुत मेहनत से कविता लिखता था. अलग बात है लड़ाई झगड़ा में सब कर भी करता था, लेकिन ये भी बहुत अच्छी. उसका अंत में यही देना है. टू कंक्लूड, एज अ डेडिकेटेड समर्पित आर्टिस्ट कलाकार, पोप कंपोज्ड एन एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट एंड द रेप ऑफ द लॉर्ड. ये दोनों नामी कविता है. ही शोज दैट अ सैटायर कैन बी ग्रेट पोइट. ये क्वेश्चन पूछता है कैन सैटायर बी ग्रेट पोइट. तुम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये सब कविताओं से लगता है कि सैटायर जो है अच्छी कविता हो सकता है, हालांकि खूब कटु नहीं होना चाहिए, तुम दे दिए उसमें. दैट्स ऑल. थैंक यू. लव एंड ब्लेस यू.